अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर ख़ास तौर से ये सवाल किया जाता है कि हम मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। तो सुनिए, मैयत के लिए 3 तरीके से कुर्बानी हो सकती है। नंबर 1, जिंदों के साथ मुर्दों को शामिल करके मुर्दों की जानिब से कुर्बानी की जा सकती है। दलील सही मुस्लिम किताबुल अज़ाही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं: अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आय अल्लाह, इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आले मोहम्मद की तरफ से और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुर्बानी से अहले इल्म ने इस्तेदलाल किया है कि जिंदों की कुर्बानी में मुर्दों को शामिल किया जा सकता है। जैसा कि हमें अपने मरहूम अब्बा या दादा को शामिल करना है तो हम कह लें अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती व मिन अबी औ मिन जद्दी। अगर ये अल्फाज हमें याद नहीं है तो हम दिल में भी नियत कर लें, ये हमारे लिए काफ़ी होगा। नंबर 2, निफाज वसीयत के तहत मुर्दों की जानिब से कुर्बानी की जाएगी। जैसे मरने वाला वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी जानिब से कुर्बानी की जाए, तो इस वसीयत को पूरा करने के लिए हम उसकी जानिब से कुर्बानी करेंगे, क्योंकि वसीयत मिसले कर्ज है और कर्ज की अदायगी ज़रूरी है। तीसरी शक्ल, मुस्तकिल अलग से मैयत की जानिब से कुर्बानी की जाएगी या नहीं। इसी में हमारे असलाफ का इख्तिलाफ है। अल्लामा उसैमीन, शेख नासिरुद्दीन, अल्लामा अलबानी रहमहुमुल्लाह कहते हैं कि इसका सबूत नहीं मिलता है, इसलिए हम सबको इससे बचना चाहिए। इनकी दलील सुनने अबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया की हदीस, जिसके अल्फाज ये हैं: बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हाज़ा अन्नी व अम्मल लम युज़ही मिन उम्मती। अल्लाह के नाम से, अल्लाहु अकबर, ये मैं ज़ब्ह कर रहा हूँ, मेरी तरफ से है और लोगों की तरफ से है जिन लोगों ने मेरी उम्मत में से कुर्बानी नहीं की है। तो इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से इन लोगों की जानिब से कुर्बानी की जिसने कुर्बानी नहीं की थी। ये दलील है उन लोगों की जो कहते हैं कि मैयत की जानिब से अलग से मुस्तकिल तौर पर उसके नाम से कुर्बानी नहीं कर सकते। अब रह गई हमारे सलफ की दूसरी जमात जो मैयत की जानिब से कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। उनकी भी दलील सही मुस्लिम किताबुल अज़ाही में से यह हदीस है: बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद। अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, इनके ख़ानदान से और इनकी उम्मत की जानिब से। अब जो मैयत की जानिब से मुस्तकिल तौर पर उसके नाम से अलग कुर्बानी के कायल हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुर्दे और जिंदे दोनों शामिल हैं, इसलिए कर सकते हैं। इसी की तरफ गए हैं हमारे अकाबिरीन उलमा में से अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। सबकी अपनी अपनी दलील है। वो इसे सदका व खैरात पर महमूल करते हैं और कहते हैं कि वो मैयत की जानिब से सदका होगा, इसलिए कर सकते हैं। कुर्बानी का सवाब तो कुर्बानी करने वाले को मिलेगा, लेकिन गोश्त बांटने का सवाब मैयत को मिलेगा, क्योंकि वो उसकी जानिब से सदका है। इसलिए कुर्बानी करने वाला खुद उस गोश्त को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि पूरा गोश्त गरीबों में तकसीम कर देगा, क्योंकि वो मैयत की जानिब से सदका होगा। जैसे मैयत की जानिब से खाना खिलाते हैं या रुपया पैसा कपड़ा वगैरह उसकी जानिब से देते हैं, तो इसका सवाब मैयत को मिलता है, क्योंकि वो सब मैयत की जानिब से सदका है। अब इन तमाम दलीलों के पेश नज़र ये बात साबित हो जाती है कि जिसने वसीयत की है उसकी जानिब से अलग उसके नाम से कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन जिसने वसीयत नहीं की है उसके नाम से अलग से कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस सिलसिले में कोई सही सबूत मौजूद नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी मैयत के नाम से अलग से कुर्बानी नहीं की। आपकी ज़िंदगी में आपकी 3 बेटियां वफ़ात पा गईं, आपकी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वफ़ात पा गईं, आपके बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी फौत हो गए, लेकिन क्या आपने उनमें से किसी के नाम की अलग से कुर्बानी दी? नहीं। तो ये नमूना हमारे लिए काफ़ी है। अब अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।